नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम पहुंचे हैं शहर पटियाला के कैलाश भवन में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का कोई कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं कैलाश भवन के मेन गेट पर, और जहां पे क्या कार्यक्रम चल रहा है, इसकी क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और कुछ यहाँ पर सेवादार हमें दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे कि हम आज यहाँ पे आए, हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज को कोई कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ जी संत रामपाल जी के निर्देश अनुसार सत्संग चलाया गया कैलाश भवन ਦੇ ਵਿੱਚ। तो सर, यहाँ पे आपकी क्या सेवा चल रही है? सिक्योरिटी की सेवा जी, कोई नशीली चीज़ ना जाए अंदर, ठीक है जी, ये सेवा। सर, आप यहाँ पे इतनी धूप में बैठे हो, तो ये आपको सेवा भाव कहाँ से मिलता है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनते हैं ना जी, उसमें बोलते हैं सतगुरु जी कि कुछ तो पाप सेवा करने से कटते हैं, कुछ दान से कटते हैं जी, इसलिए सेवा करते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, आप जान सकते हो कि इन्होंने बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं और उनसे इनको ये भाव प्रकट हुए हैं कि ये अभी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, और इतनी धूप होने के बावजूद भी ये सेवा में लगे हुए हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था करी गई है, और जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से करी गई है। यहाँ पे सभी जो व्हीकल हैं बहुत ही व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे सत्संग चल रहा है, और यहाँ पे एंट्री पर ही आपको एक फ्लैक्स लगा दिख जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी दे अमृत प्रवचन सुनन दे लिए रोजाना शाम ਨੂੰ 7:40 तो 8:40 साधना चैनल देखो। और यहाँ पर कुछ कबीर साहिब जी की कुछ बाणियाँ लिखी हुई हैं। कबीर गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोबिंद दियो मिलाए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो साधना चैनल पर डेली शाम को 7:40 से 8:40 तक आता है। और हम आपको आगे की व्यवस्था के बारे में दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साइड यहाँ पे जोड़ा घर की व्यवस्था करी गई है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जूते हैं आने वाली संगत के, वो रैक में अच्छे से रखे हुए हैं, टोकन के साथ रखे हुए हैं। और जो भी संगत यहाँ पर आती है टोकन लेकर अपने जूते सबमिट करवाती है, ताकि किसी को कोई व्यवस्था ना हो, किसी के जूते कहीं पे गुम ना हो जाए। तो ये हमें बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। दर्शकों, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक बुक स्टॉल पर हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह। तो हम इस बुक्स के बारे में इन कुछ सेवादारों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो हम यहाँ पर बुक्स देख रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान दे रही हैं इस बुक्स में? इन बुक्स में कौन सा ज्ञान है? ये संत रामपाल जी महाराज की लिखे हुए ज्ञान है। ये जितने भी धर्म है, सब धर्मों के प्रमाणित ज्ञान है। सर, यहाँ पे वन क्वेश्चन मोर कि अगर कोई श्रद्धालु इनको घर पर बैठकर मंगवाना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? ये टीवी पे भी एक पीली पट्टी आती है साधना चैनल पे, उसके ऊपर जो नंबर आते हैं, उसके ऊपर ये कॉल करके ये ज्ञान गंगा बुक, किसी भी ये जीने की राह, ये फ्री में मंगा सकते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत है वो सत्संग ग्रहण कर रही है। तो आपको उस हॉल की तरफ लेके चलते हैं, और जहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं वो एक शांतमय ढंग में बहुत ही सुंदर व्यवस्था में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंद्र जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंद्र जी के संग में।
कहे मुनींदर सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हो कि हम एक हॉल के बाहर खड़े हैं मेन गेट पर, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाली संगत के लिए चाय की व्यवस्था करी गई है। चाय और बिस्कुट का भंडारा दिया जा रहा है, ताकि जो संगत दूर से और पास से आती है तो वो आकर सबसे पहले चाय का प्रसाद लेते हैं और बिस्कुट का प्रसाद लेते हैं। और ये व्यवस्था भाइयों के लिए और बहनों के लिए अलग अलग करी गई है। और वहाँ यहाँ पे भी भक्त हैं जो उनके सेवादार हैं, बहुत ही शांतमय ढंग से बैठकर चाय का जो प्रसाद है, बिस्किट का प्रसाद है, ग्रहण कर रहे हैं। और ये व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर जो भक्त बैठे हैं। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ भक्त खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत करनी है और भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। सर, ये कैसे संभव है? ये संत रामपाल जी महाराज जी क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, परमात्मा के लिए जो परमात्मा की डिक्शनरी में है ना, असंभव शब्द तो है नहीं, सब कुछ संभव है परमात्मा के लिए। जिस परमात्मा ने अपने एक शब्द से इतने ब्रह्मांड रच दिए, उसके लिए सोने की चिड़िया बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की गई है। आप देख रहे हैं ये बेसहारा गरीब लाचार लोगों के लिए कितनी बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। गरीबों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से घर बनाकर दिए जा रहे हैं, बढ़िया घर बनाकर दिए जा रहे हैं। और जिनके पास घर के लिए अपनी ज़मीन तक नहीं है, तो उनको ज़मीन भी संत रामपाल जी महाराज जी खरीद कर दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जिनके बच्चे गरीब पढ़ नहीं सकते, जिनके माता पिता उनकी फ़ीस नहीं भर सकते, लाचार हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल की एडमिशन से लेकर एडमिशन फ़ीस, चाहे वो 3000 हो, 2000 हो, 5000 हो, उससे लेकर बच्चों के स्कूल के शूज़ तक, सारी यूनिफॉर्म, सारी किताबें, पेंसिल, कापियाँ, इवन तक स्कूल का लंच बॉक्स और स्कूल की पानी की बोतल, स्कूल का बैग, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बच्चों को दिया जा रहा है। भी जो भी गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें। कोई माँ बाप ये ना सोच के भी हम इतने गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो जिनका सहारा कोई नहीं होता, उनका सहारा परमात्मा होता है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। आप इसके अलावा देख सकते हैं भी जो गरीब लाचार हैं और अभी तक बिस्तरों पर पड़े हैं, कितने कितने सालों से इलाज के लिए वंचित हैं, जिनका कोई इलाज नहीं करा सका, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो अपना इलाज करवा सकें सही बढ़िया हॉस्पिटल से, अच्छे से, या छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी। पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सब गरीब बेसहारा लाचारों का इलाज करवाया जा रहा है। चाहे वो पीजीआई हो चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ का 32 हॉस्पिटल हो, चंडीगढ़ का 16 का हॉस्पिटल हो, पटियाला का इतना बड़ा मालवे का हॉस्पिटल है, रजिंद्रा हॉस्पिटल हो। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ जो पूरे भारतवर्ष के साथ में नेपाल में चल रही है। तो उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खुद जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं उन बीमारों को जिनका डायलिसिस चल रहा है, जिनके फेफड़े खराब हैं, किसी की टांग कटी हुई है, या किसी को कैंसर है, उनको खुद, जब तक आप देखते हैं कईयों के कैंसर की इतनी प्रॉब्लम है, कईयों के मुंह का कैंसर है, उनमें स्मेल ही इतनी आती है भी आप उनके पास ही नहीं खड़ सकते 15 फुट। पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार शिष्य आप देखो, उनको उठाकर लेकर जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, गाड़ी में लेकर जाते हैं, उनकी मल्लम पट्टी करवाते हैं, जो भी उनका इलाज है, चाहे उस इलाज में लाखों रुपए का खर्च आए, वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जा रहा है, निःशुल्क किया जा रहा है, निस्वार्थ किया जा रहा है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई परमात्मा का किसी चीज़ में स्वार्थ नहीं होता। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आप देख रहे बिना दहेज के शादियां हो रही हैं। नहीं तो आज के समय में जहां बेटी को इतना पढ़ाकर, इतना दहेज देकर, बड़े बड़े कलाकार लगाकर, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां देकर भी बेटी सुखी नहीं बच रही। पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग उनके आश्रमों में रमैनी, हम रमैनी बोलते हैं, शादियां करवा रहे हैं, जो बिना किसी आडंबर के, बिना किसी फजूल खर्ची के, बिना किसी शोर शराबे के, मात्र बड़े सादे तरीके से 16 मिनट में कराई जाती हैं। जिस कपड़ों में बेटी बैठती है, 2 कपड़े साथ में होते हैं, उनकी शादी में यही एक चीज़ दे सकते हैं माँ बाप, इसके अलावा नहीं। तो कितनी बड़ी देन है परमात्मा की इस समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की। ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है, सोने की चिड़िया कैसे नहीं बनेगा भारत। जब बेटी सुखी बसेगी, बेटी को मारा नहीं जाएगा, तो कितना बड़ा
संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी पृथ्वी पर ये बीड़ा उठाया है भी बेटी के दहेज में कुछ भी नहीं देना। और जो संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग शादियां करा रहे हैं, उनके शिष्य तो कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं भी। इतने सादे तरीके से शादियां होती हैं और उन शादियों का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा अरेंजमेंट संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही वहन करते हैं। सारा खर्चा भी लड़का पक्ष या लड़की पक्ष को किसी को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता किसी चीज़ के लिए, सारा खर्चा ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है। ये बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बड़े पैमाने पर शिविर लगते हैं, रक्त शिविर लगते हैं, खूनदान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को हॉस्पिटल 16 से 32 से और बड़ी बड़ी संस्थाओं से कितनी बार सम्मानित किया चुका है। आज तक लाखों यूनिट, कहना बहुत छोटा होता है पर लाखों यूनिट खूनदान दे चुके हैं। एक खूनदान देना, किसी की जान बचाने, कितना बड़ा दान है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित और लोग बॉडी दान, देह दान कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऑर्गन दान कर रहे हैं। कोई आंखें दान कर रहा है, कोई किडनी कर रहा है, कोई लीवर कर रहा है, जहाँ कोई पूरी अपनी देह ही दान कर रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितनी वीडियो चल रही हैं, अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से, वो सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इस साइंस के लिए कितनी बड़ी दान है, अपनी देह को दान देना। ये संत रामपाल जी के निर्मल ज्ञान से संभवित हो रहा है। तो ये सोने की चीज़ें ही बन रहा है भारत। और क्या हो रहा है भी, जहाँ पर लोग इतने ज्ञान से प्रभावित होकर एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। अभी लोगों को समझ चुके हैं भी हमारा जो शरीर है किसी के काम आ सके, नहीं तो इसने तो मिट्टी में मिट्टी हो जाना, रल जाना। पर जो हमारे शरीर के अंग हैं, जिसको किडनी चाहिए, किसी को लीवर चाहिए, किसी को आंखें चाहिए या किसी को और बॉडी ऑर्गन चाहिए, तो कितना बड़ा दान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों पर उनके अनुयायी और लोग कर रहे हैं। जो बहुत बड़ी संत रामपाल जी महाराज जी के समाज को देन है। आप देख सकते हैं पीछे भी धरती पर कितनी बड़ी क्रोपी आई, भारतवर्ष में कितनी तबाही मचाई बारिश ने, हड़ ने, कितनी जगह बाढ़ का पानी आया। हिमाचल में जहाँ पर लूट खसूट हो रही थी यात्रियों की, एक 100 रुपये की बोतल दे रहे थे पानी की, जबकि 10-20 रुपये की बोतल होती है, उसको 100 से का 200, 500 रुपये में दे रहे थे लोगों को। खाने के पैसे लिए जा रहे थे, खाना तो दूर की बात है। पर संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर देसी घी के लंगर आयोजित कर दिए। दिन रात वहाँ पर सड़कों पर जाकर देसी घी लंगर बरताए गए, चाय पानी का, ठहरने का, रहने का, उनको वहाँ से हिमाचल से बाहर निकालने का अरेंजमेंट किया गया। तो ये बहुत बड़ी समाज के लिए कार्य है। इसके अलावा आपने देखा हरियाणा के 400 से गाँव अधिक, और अभी भी कंटिन्यू वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लाखों फुट पाइप दे चुकी है। HDPE की पाइप होती है, 10 इंची 12 इंची, बहुत कॉस्टली पाइप होती है। और किसी गांव को 10 किलोमीटर की, किसी को 20 की, किसी को 5 की, किसी को 2 किलोमीटर की, ऐसे अरबों रुपए की पाइप, और उनके साथ क्रम्पटन की मोटरें दी गई हैं, कलसी की मोटरें दी गई हैं, बड़ी बड़ी महंगी कंपनी की मोटरें दी गई हैं उनको, साथ में क्लोस्कर की मोटरें दी गई हैं, और साथ में 25 हॉर्स पावर की, 30 हॉर्स पावर की, 20 हॉर्स पावर की, उनके स्टार्टर से लेकर उनके पाइप के पानी निकलने तक जितना भी सारा सामान है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया। क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान बचेगा तो हमारा देश बचेगा। ये संत रामपाल जी महाराज इस देश को सोने की चिड़िया तो बना रहे हैं, और क्या आपके सामने ही है, मैं आपको कितने प्रमाण दूँ। और संत रामपाल जी महाराज के देशों पर उनके अनुयायियों ने लाखों वृक्ष इस साल लगाए हैं, पिछले साल लगाए हैं। जो ये मुहिम भारत के साथ ये नेपाल में भी शुरू की गई, वहाँ पर भी लाखों वृक्ष लगाए गए। नहीं तो दुनिया पे लोग वृक्ष काट रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, अपने घर के लिए, बेचने के लिए, पर कोई वृक्ष लगाता नहीं। पर संत रामपाल जी महाराज जी के देशों पर उनके अनुयायियों ने वृक्ष लगाए और उनकी देखभाल भी की। ये पृथ्वी को सोने की चिड़िया बनाना ही है। जहाँ पर इतनी लूट खसूट चल रही है, इतनी आजकल भाई को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, थोड़ी थोड़ी चिड़िया, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के समझ कर लोग दुराचार छोड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ रहे हैं, जात पात। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जात पात नहीं मानते, उनके ज्ञान को समझकर लोग जात पात छोड़ रहे हैं। तो भारत एक खुशहाल देश बनेगा। जैसे भविष्यकर्ताओं ने भी बताया, अभी वो ग्रेट सारण, वो महान संत आएगा, भारत में आएगा, वो जो हिंद महासागर के 5 दरियाओं की धरती है उसमें उसका अवतार होगा, वहाँ पर जन्म लेगा। उसकी अलग अलग भविष्यवाणियाँ जो संत रामपाल जी को सारी खरी उतरती हैं। तो ये भारत सोने की चिड़िया बन रहा है। जब कोई गरीब नहीं रहेगा, हर एक गरीब को इलाज मिल रहा है, हर एक गरीब को घर मिल रहा है, हर एक गरीब को खाने को रोटी मिल रही है, टाइम पर कपड़े मिल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से,
तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो गरीबी कहाँ रही? तो देश अपने आप सोने की चिड़िया बनेगा। तो आपके सामने बन रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी बन रहा है। संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित तो होकर भी लोग दुराचार, इतना लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, आपसी प्यार बढ़ रहा है लोगों में। नहीं तो आप देखते हैं, अच्छा संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं, लाखों युवाओं ने नशा त्याग दिया है। हम भी उनसे हैं। यहाँ पर कितने युवा खड़े हैं, अंदर बैठे हैं, सारे संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर ही बैठे हैं। ये कहीं से किराए पर लेकर आई भीड़ नहीं इकट्ठी की गई, ये संत रामपाल जी का ज्ञान समझने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं। अभी हम भी एक अच्छे बढ़िया इंसान बन चुके हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित, अभी हम जैसे लोगों ने भी नशा त्याग दिया है, मीट खाना त्याग दिया है। नहीं तो कितने जानवरों की हत्या हो रही थी, कितना नशा बिक रहा था, बहनों के घर उजड़े थे नशे के कारण, माओं की कुख सूनी हो रही थी। तो ये सतयुग में, कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। तो भारत सोने की चिड़िया आपके सामने बन रहा है। ऐसे में आपको कितने प्रमाण दे सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रमाण है। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के हेरे किरानों में जो मैंने आपको इतने कार्य फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के बता दिए, उसमें से थोड़े से तो आप समझ गए हैं। अभी आप और क्या कहूँ कि संत रामपाल जी महाराज भारत को सोने की चिड़िया कैसे बनोगी। बाकी आप मीडिया समझदार हैं, जो लोग वीडियो देखेंगे वो समझदार हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं, नहीं पर धरती पर इतने बाबे हैं, बाबे जिनको बोलते हैं धर्म गुरु हैं, बाबे बने बैठे हैं कि कोई किसी के लिए कुछ करता है, पर वो जो करता है वो परमात्मा करता है। वो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, जो निस्वार्थ से लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं और इस धरती को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि इन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि वो कैसे अपने कार्यों से इस देश को दहेज मुक्त और नशा मुक्त बना रहे हैं, और कैसे भारत को ये सोने की चिड़िया बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और कैसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। तो दर्शकों ऐसी ही कुछ खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।